Hello students, how are you? Myself Vinal Goswami from Thamna Education Institute. In this video, we revise Standard 4th English Unit number 12. Let us know more. Students, in this lesson, we learn about Mother Teresa, Thomas Alva Edison, and his inventions like phonograph, electric bulb, and also we learn story of Gulliver in Giant Land and more about animal speed. So students, let us revise activity 1, Mother Teresa. In this activity, we learn about Mother Teresa. So first, let us revise word meaning of it. फेमस यानी कि नोन बाय मैनी पीपल, सब लोग जानते हो वैसा, राइट. ऑर्फन्स मीन्स चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं वैसे बच्चे. ह्यूमैनिटेरियन मीन्स काइंड, दयालु. इंटरनेशनल मीन्स आउट ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. सिंबल यानी कि साइन. चैरिटी यानी कि डोनेशन, दान. सर्वे मीन्स स्टडी. टू रैंक मीन्स टू ग्रेड. एंड एडमायर्ड मीन्स लाइक ए लॉट. स्टूडेंट्स, in this paragraph we learn about Mother Teresa. Mother Teresa was born in Albania in 1910 and died in 1997. She started the Missionary of Charities in Calcutta. उनका रियल नाम क्या था बच्चों? एग्निस गोंगशा बोजिक्सुआ. She became famous the world over for starting the Missionaries of Charity in Calcutta, India. She began this work in 1950 and for over 40 years she looked after the poor, sick, orphans and the dying people. Children, because of her humanity work, she won the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work. उन्होंने केवल अपनी कंट्री में ही नहीं बट इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी वर्क किया था, चैरिटी वर्क, राइट. एंड विजिटिंग मैनी कंट्रीज टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन. एन इंटरनेशनल सर्वे ranked her as the most admired person of the 20th century. Students, now we have to read the following passage and answer the questions. हमने रीड किया. Now we have to answer the questions. Write 4 points about Mother Teresa. मदर टेरेसा के बारे में 4 पॉइंट्स हमको लिखने हैं. तो पहला हम क्या लिखेंगे? Mother Teresa was born in Albania in 1910. She started the Missionaries of Charity in Calcutta. She looked after the poor, sick, orphans and the dying. And fourth, she won the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work. Right? Question number 2. Which award was given to Mother Teresa? Why? कौन सा अवार्ड मिला था बच्चों? नोबल पीस प्राइज़. और क्यों मिला था? क्योंकि उनका वर्क है वो बहुत ग्रेट था, राइट, फॉर देयर ह्यूमैनिटेरियन वर्क. सो आंसर क्या आएगा? मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क. Why was Mother Teresa famous? मदर टेरेसा फेमस क्यों हुई? उनका वर्क क्या था कि जो वो सब लोग उनको पहचानने लगे? सो मदर टेरेसा बिकेम फेमस फॉर starting the Missionaries of Charity in Calcutta. Which lines in the passage depict the Mother Teresa's work was appreciated and loved? In this paragraph कौन सा
कौन सी लाइन ऐसा बताती है कि मदर टेरेसा का वर्क कैसा है, अप्रिसिएटेड है? सो आंसर इज एन इंटरनेशनल सर्वे ranked her as the most admired person of the 20th century. Right? Now, let us revise activity 2. In activity 2, we learn about an innovative scientist थॉमस एल्वा एडिसन. जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो कौन थे बच्चों? एक ग्रेट साइंटिस्ट, राइट? who invented the electric bulb and much more. उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी, राइट? ओके, सो लेट अस रिवाइज वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. क्यूरियोसिटी यानी कि इंटरेस्ट होना, राइट? टू एंकरेज मीन्स टू सपोर्ट. टू एक्सपेरिमेंट मीन्स टेस्ट करना. फेवरेट मीन्स मच लाउड. इन्वेंशन मीन्स डिस्कवरी. टू रिगार्ड मीन्स टू थिंक. टू डिज़ाइन मीन्स टू मेक बनाना. डिवाइस मीन्स मशीन. टू इम्प्रूव यानी कि टू मेक बेटर. मेजर यानी कि बिग बड़ा. and to appear means to look like. Now let us revise activity 3. In this activity we learn about a story of गुलिवर. गुलिवर कौन था बच्चों? एक सेलर था जो डिफरेंट आइलैंड पर जाता है और एक बार वो लिलीपुट आइलैंड पर जाता है. वहाँ पे सब टाइनी मैन रहते हैं. फिर वो दूसरे आइलैंड पे जाता है और वहाँ पे सब जायंट्स रहते हैं. सो इन दिस स्टोरी गुलिवर वांट्स टू एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस ऑफ जायंट लैंड, राइट? तो इस स्टोरी में गुलिवर अपना एक्सपीरियंस है जायंट लैंड का वो बताता है कि वहाँ पे क्या हुआ, राइट? So let us revise word meaning of this activity. Giant यानी कि monster, राक्षस. Strange means odd looking, अजीब लगना. Dwarf यानी कि tiny man, a small man. To approach means to come near, नज़दीक आना. To scream means shout loudly, चीखना. Creature means living thing. Experience means what one feels or goes through. अनुभव करना, राइट? एक्सपीरियंस करना. क्यूरियोसिटी यानी कि इंटरेस्ट. व्यू यानी कि लुक. हेज मीन्स फेंस. प्रोटेक्ट करने के लिए फील्ड के आसपास बनाते हैं ना, फेंस. टू पुल ऑफ मीन्स टू रिमूव करना. गैप यानी कि होल. जेंटली मीन्स नाइसली. टू डिस्कवर मीन्स टू फाइंड आउट. इन ए वेन मीन्स ऑफ नो यूज़, किसी काम का नहीं हो वैसा. टू पुल ऑफ मीन्स रिमूव. ट्रम्पेट मीन्स ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. थंडर यानी कि लाउड नॉइज, ज़ोर से आवाज़ आती है ना वो. To place means to put. To stroke means to pat, थपथपाना. To crumble means to break into small pieces. जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना उसको स्मॉल पीसेस में कट करना. To reap means to harvest, to gather crops. And to grab यानी कि कैच, पकड़ना. Now let us revise activity 4. Choose the correct option. First, the giant carried a reaping hook because giant थे वो अपने हाथ में रिपिंग हुक लेकर क्यों आए थे? वो क्या करना चाहते थे? He was fighting with the other giants. He was going to reap the corn.
या ही वॉन्टेड टू फ्राइटिंग गुलिवर? सो आंसर क्या आएगा? ही वॉज गोइंग टू डीप द कॉर्न। सेकंड, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज वो गुलिवर को ग्राउंड पे रखते हैं और उसके सामने देखते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच ए टाइनी मैन, क्योंकि वो सब तो जायंट थे, उन्होंने ऐसा टाइनी मैन कभी देखा नहीं था। थर्ड, गुलिवर वॉज ब्लैंक्स। गुलिवर कौन था? फार्मर, ए ड्वार्फ या सेलर? आंसर क्या आएगा? ए सेलर। फोर्थ, द जायंट ब्लू गुलिवर्स हेयर बिकॉज, जायंट ने गुलिवर्स के हेयर क्यों ब्लू किए? बिकॉज ही वॉन्ट टू सी हिम प्रॉपरली, राइट? क्योंकि वो अच्छे से देख नहीं सकता था उसका फेस, सो ही वॉन्टेड टू सी हिम प्रॉपरली। 5, द फार्मर्स वाइफ गेव ब्लैंक्स। फार्मर्स की वाइफ ने गुलिवर को क्या खाना दिया? तो बिग ब्रेड दी, स्मॉल ब्रेड दी या क्रम्बलेड ब्रेड? तो क्रम्बलेड ब्रेड। 6, द कैट वॉज ब्लैंक्स। कैट कैसी थी? तो 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स, क्योंकि वो जायंट लैंड था, राइट? 7, द फार्मर सन ब्लैंक्स। फार्मर सन ने क्या किया? प्लेड विथ गुलिवर, ट्राइड टू पुट गुलिवर हेड इनटू हिज माउथ या फ्राइटेंड एट गुलिवर? तो फार्मर्स के सन ने क्या किया था? गुलिवर का हेड उसके माउथ में डालने की कोशिश की थी, राइट? तो ट्राइड टू पुट गुलिवर्स हेड इनटू हिज माउथ। एंड लास्ट, गुलिवर वॉज ड्रीमिंग ऑफ ब्लैंक्स। तो गुलिवर किसका ड्रीम देख रहा था? तो हिज होम, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, राइट? ओके, नाउ let us revise exercise in this activity. We learn a few lines on life. Life means different things to different people, right? Learning something is an adventure while growing up is the main aim of life. जीवन का मेन एम क्या है? बढ़ना, है ना? Life means change and the challenge of life is to face it bravely and win. कि लाइफ का मतलब ही क्या होता है? चेंज, राइट? क्योंकि बदलाव ऑलवेज होता है एंड जीवन में लाइफ है, उसमें चुनौती पार करना वो हमारी ब्रेवनेस है, मतलब हमारी ब्रेवली है, राइट? हम ब्रेवली फेस करते हैं ना, कोई भी परिस्थिति आए, कठिन परिस्थिति में भी हम बहादुरी से उसका फेस करते हैं। The real meaning of the life is to care for others and to help others is the opportunity of life. लाइफ का रियल मीनिंग क्या है? कि दूसरे की केयर करना और हेल्प करना। Being brave is the secret of life and being a good friend adds color to life. And the real beauty of life is to give to others, right? So let us revise word meaning of these lines. First, adventurous means exciting activity, साहसिक एक्टिविटी, राइट? पर्पस यानी कि एम, नेचर यानी कि फीचर्स, क्वालिटी, स्वभाव, चैलेंज मीन्स टेस्ट, टू ओवरकम मीन्स टू विन, जीतना, एसेंस मीन्स द रियल मीनिंग, अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, टू सर्व यानी कि टू हेल्प, टू डेयर यानी कि टू चैलेंज, स्पाइस मीन्स कलर, एक्साइटमेंट, राइट? ओके, नाउ लेट अस रिवाइज एक्टिविटी 7, थिंक एंड आंसर. फर्स्ट, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? तो लाइफ इज़ to love and care for your family and friends. Life means helping and serving others.
Life means to face difficult times bravely, right? Describe a difficult situation that you faced in life. आपके लाइफ में कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई हो तो उसको हियर डिस्क्राइब करना है, उसको बताना है, राइट? एंड राइट अबाउट ए फ्रेंड हु हेल्प्ड यू. अगर कोई आपका फ्रेंड आपको हेल्प करता है तो उसके बारे में यार लिखना है. व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन योर लाइफ. आपको लाइफ में क्या बनना है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को पॉलिटिशियन, किसी को इंजीनियर बनना होता है, राइट? सो हियर आई गिव द आंसर. माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम ए टीचर एंड टू मेक द चाइल्ड learn more things, right? You can write down like that. My ambition in life is to become a doctor and serve the poor people in villages, right? Now let us revise activity 8. In activity 8 we learn about, in this activity we learn about why animals spit. ऐसे तो स्पीटिंग करना अनहाइजेनिक है, राइट? बैड मैनर्स. तो स्पीटिंग इज़ बैड मैनर्स एंड स्पीटिंग इज़ ऑल्सो वेरी अनहाइजेनिक. बट समटाइम्स सम एनिमल्स के लिए स्पीटिंग इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज ए कोबरा स्पीट्स टू प्रोटेक्ट itself, right? And spit gives our mouth moist, soften the food and makes it easy swallow and makes it easy for us to talk. जो लामास होते हैं वो क्यों स्पीट्स करते हैं? तो व्हेन इट्स थ्रेटनेड और एनॉयड, वो गुस्सा होते हैं तब वो स्पीट करते हैं. लामा स्पीट एट ईच अदर टू स्टील फूड. अपना फूड पाने के लिए वो एक ईच अदर पे स्पीट करते हैं. एंड कोबरास जो स्पीटिंग होता है वो वेरी वेनमस होता है, राइट? एंड गेट्स इनटू द आइज. अगर किसी के आइज में वो लग जाए तो इट कॉजेज टेरिबल पेन एंड इवन ब्लाइंडनेस. वो ब्लाइंडनेस भी देता है, राइट? We say that spitting is considered to be a rude behavior in people, but for some animals spitting can be a smart way to get lunch or a clever way to avoid becoming a lunch, right? So let us revise word meaning of this paragraph. Moist यानी कि wet. To soften means to make soft. टू स्वेलो यानी कि टू ईट अप, खाना. एक्सपर्ट यानी कि वेरी गुड एट समथिंग. टू सर्वाइव मीन्स टू लिव, जीना. पर्सनल मीन्स स्पेस, पर्सनल स्पेस मीन्स फ्रीडम. थ्रेटनेड मतलब फील डेंजर टू लाइफ. जब हमको लगता है कुछ डेंजर होता है लाइफ में तो हम क्या हो जाते हैं? थ्रेटनेड, डर जाते हैं, राइट? एनॉयड यानी कि एंग्री, गुस्सा. स्लिमी मीन्स स्टिकी, ऑयली. गोब यानी कि रोल, गोब मीन्स रोल, थूक. स्मेली यानी कि डर्टी स्मेल. यूजुअली मीन्स कॉमनली. एपिटाइट मीन्स हंगर, भूख. एम मीन्स पॉइंट टू, निशाना लगाना. टू स्प्रे मीन्स टू सेंड आउट. वेनम मीन्स पॉइंटेड टीथ ऑफ ए स्नेक. एंड टू प्रोटेक्ट मीन्स सेव. टेरिबल मीन्स वेरी बैड, भयानक. टू कंसिडर मीन्स टू थिंक, सोचना. रूड बिहेवियर मीन्स बैड मैनर्स. एंड टू अवॉइड मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम, किसी से दूर रहना. टू स्टे अवे, राइट? नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. व्हाई डज ए कोबरा स्पीट. कोबरा क्यों स्पीट करते हैं? तो ए कोबरा स्पीट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, राइट? व्हाई शुड ह्यूमन बीइंग्स अवॉइड स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस.
ह्यूमन बींग्स पब्लिक प्लेसेस पे क्यों स्पीट नहीं करते हैं? बिकॉज स्पीटिंग इज़ बैड मैनर्स एंड स्पीटिंग इज़ ऑल्सो वेरी अनहाइजेनिक. Find information about other animals that use their spit in different ways. दूसरे एनिमल्स कैसे डिफरेंट वे से अपना स्पीटिंग यूज़ करते हैं. फर्स्ट, द आर्चर फिश स्पीट्स जेट्स ऑफ वाटर at insect and other small creatures to knock them down and eat them up. Second, the spitting spider produces a mixture of venom, glue and silk to spit at its prey. Fourth, fulmar is a bird that looks like the seagull. It also spits smelly juice at other birds and animals that threaten its nest. And fourth, the walrus also spit to catch its food. Right? Question number 5. Why is spit important for human beings? Human beings के लिए spitting क्यों important है? Because spit keeps our mouth moist, soften the food and makes easy swallow and makes it easy for us to talk. What does ए लामा स्पीट? लामा क्यों स्पीट करते हैं? तो ए लामा स्पीट्स व्हेन इट इज़ थ्रेटनेड और एनॉयड. वाई डू लामा स्पीट एट ईच अदर? लामा एक दूसरे पे क्यों स्पीट करते हैं? तो लामा स्पीट्स एट ईच अदर टू स्टील फूड. लास्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन ए कोब्रास वेनम गेट्स इनटू द आइज? कोबरा का वेनम आइस पे जाता है तो क्या होता है? तो टेरिबल पेन. राइट? तो व्हेन ए कोब्रास वेनम गेट्स इनटू द आइस इट कॉजेस टेरिबल पेन एंड इवन ब्लाइंडनेस. राइट? ओके, नाउ लेट अस रिवाइज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, मदर टेरेसा बिकेम फेमस फॉर स्टार्टिंग द ब्लैंक्स. तो मदर टेरेसा क्यों फेमस हुई थी? बिकॉज शी स्टार्टेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी. शी वॉन द ब्लैंक्स फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क. उसको क्या मिला था? तो नोबल पीस प्राइज. एडिसन टीचर्स थॉट दैट ही हैड ए ब्लैंक्स. एडिसन के टीचर क्या सोचते थे कि एडिसन से क्या प्रॉब्लम है? तो लर्निंग डिफ़िकल्टी है. एडिसन वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी. एडिसन में क्या थी? ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी. द ब्लैंक्स वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल. उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन सिस्टम. ब्लैंक्स इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? एडिसन. स्पीट ब्लैंक्स आवर बॉडी व्हेन वी च्यू. स्पीट, हम खाना खा रहे हैं तो क्या करते हैं? वो सॉफ्टन. राइट? तो स्पीट सॉफ्टन आवर फूड व्हेन वी च्यू. वो क्या सॉफ्ट करता है? फूड हमारा. राइट? जो हम च्यू कर रहे हैं वो. ए लामा स्पीट्स व्हेन इट इज़ ब्लैंक्स. लामा का जो लामा है वो क्यों स्पीट करता है? बिकॉज ही बिकेम एनॉयड. जब वो गुस्सा हो जाता है. राइट? एंड लास्ट, लामा स्पीट ऑन ईच अदर टू ब्लैंक्स. वो एक दूसरे पे क्यों स्पीट करते हैं? टू स्टील food. Right? Okay, so students, we completed our revision and I hope you understand it, and please prepare for exam very nicely and be happy. Right? Bye.